सभी मित्रों से निवेदन है कि लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें। 6800 के सभी जनपदों के ग्रुप में लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सुन पा रहे होंगे और मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। मित्रों, निवेदन है कि लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और मैं अपनी बात रखना अब शुरू कर देता हूं। सभी साथियों को, मेरे मित्रों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली डेट की सभी वार्ताएं आपके समक्ष भी हैं और सभी स्थितियों परिस्थितियों से आप लोग बेहतर रूप से परिचित भी हैं। स्थिति ये है आज के समय में कि पिछली बार जिस प्रकार हमारे अधिवक्ता माननीय संदीप दीक्षित जी ने अपनी बात को रखते हुए अंतरिम रिलीफ की बात की थी, उसमें जज साहब भी सहमत दिखे थे। और इसके अलावा बात यदि करें सरकारी अधिवक्ता की, तो वो भी सहमत दिखे थे। लेकिन इतने में ही जो हमारे विपक्षी अधिवक्ता थे, वो विपक्षी अधिवक्ता चढ़ चढ़कर बहस करने लगे कि ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। यहां पर आप लोगों को बेहतर तरीके से ये बात समझ लेनी होगी कि सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक अधिवक्ता सभी मैटर पर सभी लोगों से, मतलब सभी अधिवक्ताओं से बहस करके अपनी बात को आगे प्रोसीड करने का कार्य कर रहा है। और वह आपका अधिवक्ता जिसे आप सभी 6800 के साथी अपने लिए बेहतर समझते हैं, वो भी आपके पास फुल पेड नहीं है। प्रत्येक डेट पर आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप लोग सहयोग कर दीजिए, जिससे बार बार डेट का झंझट ही खत्म हो जाए और हमारे अधिवक्ता फुल पेड हो सकें। सभी लोग शेयर करते रहिए, लाइव सेशन को सभी लोग सभी ग्रुपों में शेयर करते रहिए, मेरा निवेदन है। आप लोगों को यहां यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर संदीप दीक्षित जी नहीं तो आपकी तरफ से ऐसे कौन से अधिवक्ता रहेंगे जो आपकी बात को बाखूबी रख पाएंगे। पिछले बार के वाकया को देखते हुए भाई आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं, जनरल कैंडिडेट, वो अचयनित हैं, अभी चयनित भी नहीं हैं, उनका लिस्ट में नाम तक नहीं है। लेकिन फिर भी वह अपने 3-3, 4-4 अधिवक्ताओं को लेकर आते हैं और बहस कराने का कार्य करते हैं। और आप लोग तो चयनित हो, लेकिन फिर भी आप लोगों की ओर से इतना सहयोग नहीं आ रहा है जिससे एक सही संख्या में डेजिग्नेटेड सीनियर अधिवक्ताओं को हायर किया जा सके। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। एक बार तो आप लोगों ने हमें पीछे कर दिया था कि आप लोग पीछे हट जाइए, हम लोग पीछे हट गए। लेकिन बाद में आप लोगों ने ही हमें आगे करने का काम किया कि आप स्थितियां परिस्थितियां संभालिए। आप लोगों के कहने के अनुसार, अपनी भविष्य को देखने के अनुसार हम लोग आगे बढ़ चढ़कर आए। लेकिन वहां पर बार बार आप लोगों से सहयोग की अपील करनी पड़ती है। आप लोग ये नहीं सोचते कि एक बार इतना सहयोग कर दिया जाए कि बार बार आपसे सहयोग की अपील ना करनी पड़े। सभी से निवेदन है, लाइव सेशन को शेयर करते रहिए, लाइव सेशन को सभी ग्रुप में शेयर करते रहिए। साथियों, मामला बहुत पेचीदा हो रहा है। जैसा आप जानते हो कि भारती पटेल जी कह रही हैं, आपके ओबीसी समाज से ही हैं, कि 69,000 से एक भी अधिक पद नहीं भरा जा सकता है।
उधर एटीआरई का मामला भी आ गया है मोहिनी तिवारी जी के साथ। तो इन सारी स्थितियों परिस्थितियों को कैसे हम संभालें? बार बार आप चयनित लोगों से 6800 लोगों से पैसे की अपील करते रहें या इन चीजों को देखें, तो यहां पर बहुत ही टेक्निकल तरीके से मुद्दे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और ये विचार किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इस चयन सूची को नियुक्ति के रूप में परिवर्तन किया जा सके। इसके लिए तमाम अधिवक्ताओं से समय समय पर राय भी ली जाती रही है। तो हम लोग या तो अपने दिमाग को ठंडा रख करके उस पर काम कर लें और या फिर आपसे बार बार सहयोग की अपील करते रहें। आप लोगों की समझ में आखिर क्यों नहीं आ रहा है? आप इतना निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं कि जिनका चयन सूची में नाम भी नहीं है, जिन्हें यही नहीं आता पता है कि वो सेलेक्ट होंगे भी या नहीं होंगे, सिर्फ एक अनुमान और संभावनाओं के आधार पर वह अपने 3-3 सीनियर अधिवक्ताओं को लेकर आ रहे हैं और आप 6800 चयनित लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी ओर से 3 या 4 डेजिग्नेटेड सीनियर अधिवक्ता आकर के मुंह तोड़ बहस कर सके, चढ़ करके बहस कर सके। इतना आप लोगों को सोचना चाहिए। भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी कार्य करना बाकी है। जो हमसे संबंधित लोग हैं उनसे डिस्कस भी हो रहे हैं कि आखिर क्या करें, किस तरीके से इस मामले को निकाला जा सके। लेकिन आप लोग हैं कि सहयोग ही नहीं करना चाहते और सहयोग मांगने की जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की नहीं है। यह बात आप लोग समझ लीजिए। एक दूसरे को फोन कर करके सहयोग कराएं, तब जाकर के ये चयन सूची नियुक्ति सूची में बदलेगी। वरना जिंदगी भर इसे दिखाते रहना कि हमारे 6800 की चयन सूची में नाम आया था, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। जिस तरह से चारों ओर से हम लोगों को घेरा जा रहा है, आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं। आप लोगों को लगता है एक तरफ कि सरकार हमारे साथ है। यार सरकार आंशिक रूप से हमारे साथ है, यह बात आप समझ लीजिए। सिर्फ आंशिक रूप से हमारे साथ है। सरकार तब तक हमारे साथ है जब तक उन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता है। और हमारी स्थिति यह है कि चाहे बाहर निकालें या अंदर रखें या कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन हम लोगों को लीगल तरीके से सही वे में जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। तो उसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि बहस ही कराई जाए, और भी कई सारी चीजें हैं। यहां पर हमें कई चीजें सोचनी पड़ रही, कई चीजों पर विचार करना पड़ रहा है, जिसके संबंध में बहुत सारी चीजें आपको बताई भी नहीं जा सकती, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से नहीं बताई जा सकती। आप ये लोग समझ लीजिए। लेकिन आप लोगों की समझ में कोई चीज नहीं आ रही है। जितने भी जनपद के लोग हैं, सभी जनपद अगर मान लीजिए 30-30, 40-40 हजार रुपए का भी अपना लक्ष्य रख लेते हैं, तो यहां पर 75 जनपद हैं। 75 में से अगर 70 को भी काउंट कर लें तो 30,000 के हिसाब से 21 लाख रुपया होता है और 40,000 रुपए के हिसाब से 28 लाख रुपया होता है। सभी जनपद के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं या ऐसे लोग जो जिलाध्यक्ष नहीं हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हुए अपने जनपद से प्रचुर मात्रा में सहयोग कराने की कोशिश कर लें। वरना हर डेट पर आप लोगों को पता है कि अब 14 तारीख से हमारा मामला कोर्ट के अंदर संभवतः डेली वाइज सुना जाएगा। तो बार बार हर डेट पर हम कहां से 1.5 लाख रुपया लेकर आएंगे? और कहीं उस डेट पर हम चूक गए उन्हें लाने से,
जिस डेट पर उनका आना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही बुरी स्थिति इस चयन सूची की हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप लोग कहते रहेंगे कि अब कुछ कर लो, अब कुछ कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन एक बार अगर स्थिति खराब हो गई तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों की सूची है, आप लोगों की नियुक्ति है। आप क्या चाहते हो कि आपकी बात को बाखूबी से कोर्ट के अंदर ना रखा जाए? हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये प्रयास, वो प्रयास, सारी चीजें। लेकिन अब हम यही अगर अपील करते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, कंसंट्रेट कैसे बनाएंगे? भाई लालजी वर्मा जी ने सभी जनपदों के लोगों को सूचित भी कर दिया है और लिस्ट बनाकर के डाल भी दी है। उस लिस्ट के माध्यम से सभी लोग अपने अपने जनपदों से सहयोग कराएं और ये ना सोचें कि मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यार, जिलाध्यक्ष होना, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होना छोटी या बड़ी बात नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। इस पद की कोई वैल्यू नहीं है। ये पद नहीं है किसी पार्टी का। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को समझते हुए आप लोगों को अपने अपने जनपद में मीटिंग करते हुए इस कार्यवाही को, सहयोग की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कार्य अपने लिए करना पड़ेगा, ना कि हमारे लिए। यहां अब मतलब इस बात से नहीं है कि टीम का नाम लिख करके पूजा जाएगा। यहां मतलब टीम से नहीं है, मतलब 6800 की सामूहिक एकता से है। यहां मतलब उस चीज से है कि आप नियुक्ति पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे। इस बात को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। यह बात आपके जीवन में कभी कामयाब नहीं होगी और कभी काम में नहीं आएगी कि हम फला टीम के मेंबर थे, या मान लीजिए आयोग टीम जिंदाबाद या धरना टीम जिंदाबाद। इस बात का कोई अर्थ नहीं है। आप जिंदाबाद तब कहलाएंगे अपने परिवार की नजरों में अथवा अपने रिश्तेदारों, अपने पास पड़ोस की नजरों में, जब आप उस सफलता पर सीढ़ी चढ़ जाएंगे। इस बात को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए और हम लोगों को अपना कार्य करने दीजिए। हम बार बार आकर के आपसे यही अपील करते रहे तो चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगी। 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए अगर हमें 10-12 दिन का समय लग रहा है तो इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए कि अगर डेट 1 या 2 दिन बाद या कंटिन्यू लगती जाएगी तो कहां से पैसा आएगा। इसलिए आपसे बार बार कहना पड़ रहा है। उस समय पैसा नहीं बचा था, मैं तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। मुझे लग रहा था कि कल या परसों की डेट लगेगी और कल या परसों की डेट लगती तो भाई कहां से पैसा आता। आप लोग नहीं कर पाते इतनी व्यवस्था और कर भी नहीं पाएंगे और मैं भी यही नहीं चाहता हूं। देखिए, इतनी बात बाखूबी हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि 250 से 300 की संख्या में मात्र लोग बेचारे हर बार सहयोग करते हैं। अगर ये 6800 की जो संख्या है इसमें से 5000 लोग भी अगर सामूहिक सहयोग कर दे तो बार बार पैसे मांगने की आवश्यकता ना पड़े। और हम लोग कदापि ये नहीं चाहते हैं कि हर बार डेट लगे और हर बार डेट पर आपसे भीख की तरह बार बार पैसे हम मांगते रहें। और ऐसे भी कई साथी हैं जो बार बार सहयोग करते करते परेशान हो चुके हैं। ये बात भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। लेकिन यार, एक बात आप समझिए कि जहां एक मुश्त सहयोग अच्छी खासी संख्या में हो जाएगा आपकी नियुक्ति आपके भविष्य के लिए, तो फिर बार बार सहयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोगों को भी बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अपने कार्य पर ध्यान दिया जाएगा। वरना
यही रहेगा कि उनकी तरफ से 3 अधिवक्ता आ रहे हैं, आपकी तरफ से 1 आ रहे हैं, वो भी विकट स्थितियों में आ रहे हैं, उनके लिए एक के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसा मांगना पड़ता है, तो हो गया काम, फिर जीत लिए आप, फिर जीत नहीं पाओगे आप। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको, चारों तरफ से आप लोगों को घेरा जा रहा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। जहां आपके हक में कोई चीज कोर्ट में बोली जाती है या जज साहब जिक्र करते हैं तो घमासान मच जाता है कोर्ट के अंदर, और उसे रोकने के लिए सिर्फ कौन है? सिर्फ एक संदीप दीक्षित। अरे तो यार एक व्यक्ति क्या करेगा? हम लोग सोच रहे थे कि अगर अच्छा सहयोग आप लोग कर देंगे तो 2 या 3 अधिवक्ता ले आएंगे। मतलब तुम चयनित होकर के अपने लिए अधिवक्ताओं को नहीं लाना चाह रहे हो, यही ना? वो अचयनित होके, जिनका पता भी नहीं क्या हो, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, फिर भी पैसा खर्च कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को लेकर आ रहे हैं। और यहां हम जो देख रहे हैं कि हमारा एक अधिवक्ता बड़ी मुश्किल से आ जाए, एक के लिए भी जो है बार बार फीस मांगनी पड़ती है आप लोगों से। हद हो गई है यार, आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। कारण यह है मात्र कि सभी लोगों के मन में मात्र इतनी बात है कि सहयोग की अपील तो वो करेगा ना जो आयोग टीम का मेंबर है, सहयोग के लिए तो वो कहे ना जो आयोग टीम के लोग हैं, हम क्यों कहें? यार यहां आप सब लोगों को जिम्मेदारी अपनी समझनी पड़ेगी, और सिर्फ अपील करने से काम भी नहीं चलेगा, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, अपने अपने जिले में मीटिंगें करनी पड़ेंगी। अगर मीटिंग करने में भी सक्षम नहीं हो, समय नहीं मिल पा रहा है, तो फोन करके एक एक व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। इतना काम आप लोग कर लीजिए और एक बार में ही 4-4, 5-5 हजार सहयोग कर दीजिए, तो ये बार बार की नौटंकी खत्म हो जाएगी सहयोग मांगने की। आप इस बात को समझ लें, वरना हम भी बार बार ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। ये तो रही सहयोग की बात। अब इसके बाद की बात आप लोग समझ लीजिए। अभी देखिए काउंटर होने हैं, बहुत सारी चीजें होनी। मैं क्या है कि मैं बहुत सारी चीजें जो बताना नहीं चाहता, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो करना है, जो जिम्मेदारी हम लोगों को, वो हम कर रहे हैं या करेंगे। बाकी जो आपकी जिम्मेदारी आप करिए, इसमें बताने या ना बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस बात से बहुत संकोच करता हूं कि यार मेरी कोई भी सकारात्मक बात विपक्षी तक ना पहुंचे। वो ऐसी बात जो आपको ना बताई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर है। इस बात को आप लोग समझिए, और वो चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं कोर्ट में। टेक्निकल हमें सोचना पड़ेगा, सोचने की जरूरत है, वरना 12,460 बन के रह जाएगी। आप समझ लीजिए इस बात को, चीजें सब खराब हो जाएंगी। और जब एक बार खराब हो जाती हैं ना चीजें, जैसे कहते हैं ना दूध अगर फट गया तो उसके बाद उसे दूध नहीं बना सकते, चाहे कितनी तार लो उसे, पानी अलग ही अलग रहेगा, उसे दूध नहीं बना सकते। फिर ये बात आप लोग समझ लीजिए, चाहे कितना भी फिर जो है सर पटक लेना धरती पर, काम नहीं आएगा कुछ। चाहे फिर आप कितना ही कहते रहिए इतना सहयोग ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप लोग क्या ये चाहते कि हम लोग जो है सिर्फ सहयोग मांगते रहे, इसी में भी जी रहे हैं? तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए आप अधिक से अधिक सहयोग कराएं। डेट का मुंह मत देखिए कि डेट कब है कब नहीं है, आज से ही लग जाइए, अपने अपने जिले के लोगों को बता दीजिए, सभी को फोन करके सहयोग कराइए, और अच्छी मात्रा में सहयोग एक एक व्यक्ति करे, तब तो काम चलेगा। वरना स्थिति वही रहेगी कि आप सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन एक डेट का आ रहा है, एक डेट में खत्म, तो दिक्कत हो जाएगी। निशांत जायसवाल जी कह रहे हैं सब टीजीटी पीजीटी में लगे हैं। बिल्कुल निशांत जी, मैं बात समझ रहा हूं, लेकिन वहां पर कोई गारंटी नहीं है कि टीजीटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा, पीजीटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा, या मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा, या मेरिट में आपका नाम आ ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है। आप लगिए, अपनी मेहनत करिए, लेकिन आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि जिस
चयन सूची में मेरा नाम है, उस चयन सूची को बचाना आपका कर्तव्य है। आपने देखा होगा कि कल ईडब्ल्यूएस का ऑर्डर आया है और ईडब्ल्यूएस को सही ठहराया गया है, जबकि संविधान में यह लिखा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता और एससी, एसटी, ओबीसी को मिला के 50% आरक्षण हो रहा है। लेकिन 3:2 के आधार पर मेजोरिटी के अकॉर्डिंग उस पर भी ईडब्ल्यूएस को अब आधिकारिक रूप से बिल्कुल सही मान लिया गया है। तो आप स्थितियों को समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। इस बात को आप समझिए कि 15% लोगों के लिए 10% आरक्षण कर दिया, उधर 27% के लिए 21% आरक्षण है, लेकिन जो 62% लोग हैं उनका आधा होता है 31, आधे से भी कम मात्र 27% आरक्षण है। तो समझ लीजिए आप स्थिति परिस्थितियों को, देर नहीं लगेगी, समझ नहीं पाओगे कि आखिर क्या हो गया ये। इसलिए हम बात करते रहते हैं आपस में सभी लोग और सभी से राय चर्चा लेते रहते हैं कि भैया क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो कोई भी चीज हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम जो लाइव आते रहें और आपसे पैसे की डिमांड करते रहें और हर डेट पर पैसा मांगें। बस हो गई कहानी, डेट निकली पैसा खत्म, फिर अगली डेट पर पैसा मांगे। एक बार में झंझट को क्यों खत्म नहीं कर देते हो यार। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जिंदगी भर भरना पछताना पड़ेगा सभी लोगों को। चलिए इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी लोगों से मेरा निवेदन यही है कि सभी लोग सामूहिक रूप से एकजुट होकर के सहयोग करें और लोगों से भी कराएं। ये सिर्फ आयोग टीम या आयोग टीम के मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो 6800 की चयन सूची में अपना नाम रखता है, उसका नाम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।